2024 की, जिसकी शुरुआत बीजेपी आज से करने जा रही है और इसके साथ ही बीजेपी नरेंद्र मोदी की सफलता की गाथा भी लिखेगी। बीजेपी आज प्रधानमंत्री के 9 साल के उपलब्धियों की जानकारी देगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज पटना आएंगे। पार्टी ने बिहार में 70,000 बूथ पर पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सांसद और विधायक 6 दिन हर विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। सांसद, विधायक जनसंपर्क समेत कई कार्यक्रम करेंगे। तो बीजेपी ने मिशन 2024 का शंखनाद आज से कर दिया है और इसकी शुरुआत बीजेपी बिहार में करने जा रही है और इसके तहत प्रधानमंत्री के 9 बड़े उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 70,000 बूथों तक जाने का लक्ष्य बीजेपी की ओर से रखा गया है। तो मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल पर आज पटना में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मौजूद रहेंगे। संवाददाता विनीता मिश्रा की इस रिपोर्ट को देखिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बिहार दौरे पर हैं और आज 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का बीजेपी की तरफ से शंखनाद किया जाएगा। होटल चाणक्य में महत्वपूर्ण परिचर्चा होगी। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत तमाम कई बड़े नेता आज इस चाणक्य होटल में परिचर्चा में शामिल होंगे। और एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आज बिहार बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 2024 में कौन कौन से वो मुद्दे होंगे, क्या कुछ तैयारियां होंगी लोकसभा चुनाव की, उसकी आज परिचर्चा यहां की जाएगी। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को भी आज यहां बताया जाएगा और उसके मद्देनजर जो यहां तैयारी है उसकी तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। 9 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, तमाम ऐसे टैगलाइन यहां नजर आ रहे हैं। यानी पिछले 9 साल का जो कार्यकाल रहा उसके काम भी यहाँ बताए जाएंगे। मीडिया से संवाद भी यहाँ किया जाएगा और उसकी तैयारी भी यहाँ की गई है। साथ ही साथ अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही साथ 70,000 बूथ पर पहुंचने का जो लक्ष्य है उस पर भी यहाँ परिचर्चा होगी कि आखिर कैसे बिहार के जो तमाम लोग हैं उसे ये बताया जाए, उसे ये मैसेज समझाया जाए कि 9 साल में मोदी सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं। 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसका शंखनाद भी आज इसी होटल से किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिला के ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 में बीजेपी की तरफ से होने वाले लोकसभा चुनाव का शंखनाद आज किया जाएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारी पर महागठबंधन के घटक दलों ने तंज कसा है। बीजेपी चुनाव की तैयारी क्या करेगी और अपनी उपलब्धियों को क्या बताएगी। इनकी नाकामियां इतनी हैं कि जनता ने भी तैयारी कर लिया है हिसाब किताब बराबर करने का और पाई पाई का हिसाब लेने का। जनता के सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं होगा। 9 वर्षों में इन्होंने क्या किया, नौजवानों को, किसानों को, सबको ठगने का काम किया। भाजपा के लोग अपने 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है 9 साल देश बदहाल, किसान बेहाल, नौजवान बेहाल, देश का भाजपा ने किया बुरा हाल। बुनियादी मुद्दों की कभी चर्चा नहीं की, जो वादे चुनाव में करके आए थे उन्हें पूरा नहीं किया। देखिए, भाजपा क्या शंखनाद करेगी, जनता ने शंखनाद कर दिया है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से भाजपा की विदाई का शंखनाद जनता ने कर दिया है और अब पूरे देश से इनकी विदाई की जाएगी। बिहार छोड़िए, दिल्ली में ही 2024 में हम आदरणीय मोदी जी को पूर्व प्रधानमंत्री आवास में बड़े ही आदर के साथ पहुंचाएंगे, पूरा देश देखेगा। 9 साल बेमिसाल गरीबों के कल्याण के लिए, वंचितों के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्र को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का जो कार्यकाल है उस पर भारतीय जनता पार्टी देश के हर एक बूथ तक जाएगी और जनता के साथ, जनता के लिए, जनता की सरकार के द्वारा किए हुए कामों को बताएगी। अब समझने वाली बात यह है कि बीजेपी के लिए आखिर बिहार क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2014 में
एनडीए को 31 सीटें मिली थी। 31 सीटों पर एनडीए ने 2014 में जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 में एनडीए गठबंधन को 39 सीटें मिली थी। अब जेडीयू गठबंधन से अलग है और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी दो गुटों में बटी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लेफ्ट साथ साथ हैं। एकजुट विपक्ष बीजेपी को चुनौती दे सकता है। 10 साल से ज्यादातर सीटों पर एनडीए का कब्जा है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का भी खतरा हो सकता है। यानी कि आप समझिए, पहले 31, उसके बाद 39 सीटों पर कब्जा है एनडीए का, तो यह खतरा बना हुआ है कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। बिहार में बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, यह बात हमेशा से होती रही है। यानी कि बिहार में बीजेपी अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे है और इसी सहारे वो चुनावी शंखनाद भी कर रही है। अब बात समझने वाली यह है कि ऐसे में आखिर बीजेपी करेगी तो क्या करेगी, क्योंकि चुनौतियां काफी हैं। तो आपको बता दें, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे जीत की कोशिश करेगी। केंद्र की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जो भी केंद्र की योजनाएं हैं उनका जमकर प्रचार प्रसार होगा। बूथ स्तर तक बीजेपी पहुंचकर एक एक काम की जानकारी देगी। लोगों तक केंद्र की एक एक योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। विपक्ष की कमजोरियों को उजागर करेगी, कमियों को उजागर करेगी। बीजेपी के बड़े और करिश्माई नेताओं का दौरा बढ़ेगा और इसकी झलक दिख भी चुकी है। अमित शाह कुछ अंतराल पर बिहार आ भी रहे हैं। अब कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की भी बिहार बीजेपी कर रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी केंद्र की योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे इस बार भी जीत की कोशिश में है। और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से विपक्षी एकता पर जमकर निशाना साधा है। विपक्षी एकता को भ्रष्टाचारियों की जमात बताते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि विपक्षी एकता मजाक बनकर रह गया है। सारे भ्रष्टाचारी एक दूसरे से गलबहियां कर रहे हैं। ये विपक्षी एकता, इसका नाम मत दीजिए, ये भ्रष्टाचारियों की एकता है। ये भ्रष्टाचारी की जमात एक साथ मिलजुल रहे हैं, गलबहियां कर रहे हैं